क्या आप जानते हैं कि मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है? तो मृत्यु कैसे आई संसार में? हालेलुया। तो आज हम इसी बात को जानेंगे कि मृत्यु परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो हम देखेंगे वचन व्यवस्था विवरण 30 की 19 और 20 में लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ, मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे सामने जीवन और मृत्यु, जीवन और मरण दोनों को हमारे सामने रखा है, और परमेश्वर ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को चुन लो। हालेलुया। अगर परमेश्वर को हमें मृत्यु देनी होती तो वो ये नहीं कहते कि तुम जीवन को चुन लो, है ना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम मरे। और वचन में लिखा है कि मेरे को ये अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मरे, है ना। और परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर झूठ नहीं है, है ना। परमेश्वर का वचन सच्चा है क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि अपनी इच्छा को बदले और अपनी अपनी जो इच्छा है उनकी उससे वो पलट जाए। हालेलुया। तो मृत्यु जो है परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो मृत्यु कैसे आई जगत में, हम इस बात को आज देख लेते हैं। रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। तो रोमियो 5:12 में लिखा है कि क्योंकि एक मनुष्य ने पाप किया। वो मनुष्य कौन था जिसने पाप किया? सिर्फ एक ऐसा मनुष्य था जिसने पाप किया, और उसी मनुष्य के वजह से आज इस संसार में सब लोग मर रहे हैं, है ना। तो वो मनुष्य कौन था? हम सब जानते हैं कि वो आदम था। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तू इस पेड़ के फल को मत खाना, यदि तू इसे खाएगा तो खाते ही सब मर जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे पहले से ये चेतावनी दे दी थी कि तू इस पेड़ के फल को मत खाना, है ना। लेकिन उसने क्या करा? उस बात को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। परमेश्वर की इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली अगर आदम लेता तो वो कभी नहीं मरता, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो इसलिए नहीं बनाया था कि आज मैंने बना दिया और कल वो मर जाए। परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया, इसलिए नहीं कि वो आज है और कल मर जाए, पर इसलिए कि वो भी सदा के लिए परमेश्वर के साथ इस संसार में राज्य करे। लेकिन क्या हुआ कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, और जब शैतान ने हवा को बहकाया और वो फल खाने को मजबूर किया, तब वो उस हवा ने उस फल को खाया और खुद खा के साथ में आदम को भी खिलाया। और आदम ने तो ये बात सुनी थी, परमेश्वर से आज्ञा सुनी थी कि तुम इस पेड़ के फल को मत खाना, लेकिन उसने फिर भी हवा के कहने से उस फल को खा लिया, और वो फल को खाने के वजह से जो है मृत्यु आई है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। हालेलुया। तो ये पाप जब हमने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना वो पाप था, है ना। पर वो फल खाना पाप नहीं था, फल में कुछ पाप नहीं था, लेकिन पाप क्या था कि हम परमेश्वर की आज्ञा को जब नहीं मानते हैं तो वो हमारे लिए पाप हो जाता है ना। तो जब आदम ने क्या करा? उस फल को खा लिया, तो क्या हुआ? वो पाप जो, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तो वो उसके अंदर एक पाप आ गया, और उस पाप के आने की वजह से, क्योंकि वो पाप जो था वो हमारे अंदर आत्मा में आया, है ना। बाहर शरीर में नहीं दिखा वो पाप, पर हमारी आत्मा में दिखा, आत्मा में वो पाप आया, और उसी समय आत्मा की मृत्यु हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जिस समय तू वो फल खाएगा उसी समय तू मर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं बाइबल में कि जो आदम है वो 930 वर्ष तक जिया। तो हम ये नहीं देखते कि आदम ने फल खाया और उसी समय मर गया, है ना। तो क्या परमेश्वर झूठ बोल रहे थे? नहीं, परमेश्वर ने कहा कि तू उसी समय मर जाएगा। नहीं, जब आदम ने वो फल खाया तो उसी समय उसकी आत्मा की मृत्यु हो गई, यानी कि जो जड़ थी अंदर, जो हमारी जड़ थी, हमेशा की जीने की जो जड़ थी, वो कट गई उस फल को खाने के द्वारा। हालेलुया। और इसलिए हमारा जो है आज हम इस संसार में देखते हैं कि सब लोग मर रहे हैं, है ना। क्योंकि लिखा है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, है ना। आज सब मनुष्य में मृत्यु फैल चुकी है, इसलिए लोग मरते हैं, क्योंकि जो आदम ने पाप किया था उस फैलने वाला रोग होता है, उसकी तरह मृत्यु जो है हम सब में धीरे धीरे फैलती चली गई, और हम लोग अब सब आदम के वजह से, आदम में होने के वजह से हम सब मरने लग गए। लेकिन फिर
परमेश्वर ने इसका एक सोल्यूशन निकाला, और वो सोल्यूशन क्या था? प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वो क्या है? हमारे लिए जीवन का वृक्ष है। तो रोमियो 5:19 में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। तो क्या हुआ कि जैसे आदम ने जब आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की, तो क्या हो गया? वो भी पापी ठहरा, उसके द्वारा उसके आदम में जितने भी लोग थे वो सब पापी होने लग गए। लेकिन फिर एक मनुष्य यानी कि यीशु मसीह जब मनुष्य का रूप लेकर इस धरती पर आए और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, उनकी जो भी आज्ञाएं थी, जो व्यवस्था में दी गई थी, उन आज्ञाओं को जब यीशु मसीह ने पूरा किया, तब क्या हुआ कि जो उनके आज्ञा मानने के वजह से, जैसे आदम ने आज्ञा नहीं मानी तो सब लोगों में मृत्यु आ गई और मृत्यु फैल गई, वैसे जब यीशु मसीह ने आज्ञा मानी तो जो मृत्यु आ गई थी वो अब रुक गई। अब हम लोग मरने के बाद भी नहीं मरते, परंतु अब हम जब मर जाते हैं तो हमारी जो हम अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में चले जाते हैं, है ना। और नीचे लिखा है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। तो पाप, जो आदम ने पाप किया था, उस पाप ने क्या करा? पाप ने हम सबके ऊपर राज्य किया और उसकी वजह से हम सब पर मृत्यु आती चली गई। और ऐसे जब यीशु मसीह ने आज्ञा मानी है, तो उस उनके आज्ञा मानने के वजह से, यीशु मसीह के आज्ञा मानने के वजह से, जो यीशु मसीह में जो अनुग्रह है, यानी कि जो ग्रेस है, अनुग्रह का मतलब होता है कि जो काम हमने नहीं किया फिर भी हमें उसका फल मिल रहा है। हालेलुया। तो जब व्यवस्था को हम में से किसी ने पूरा नहीं किया, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा किया है परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा अब क्या होती है कि मृत्यु हमारे लिए नहीं है, परंतु अब हमारे लिए क्या है? अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। यानी कि अब हमारे लिए मृत्यु नहीं है, अब हमारे लिए अनुग्रह है कि अब जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए अनंत जीवन हमें दिया जाता है। हालेलुया। और हम अनंत जीवन में धर्मी ठहराते हुए राज्य करते हैं, है ना। हम कैसे राज्य करते हैं? धर्मी ठहराते हुए। पहले हम पाप की वजह से पापी ठहराते हुए मर जाते थे, लेकिन अब हम यीशु मसीह में धर्मी ठहराते हुए अनंत जीवन तक राज्य करते हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा सबको जय यीशु मसीह।